Hello, hi all, welcome back to my channel. Love yourself first. आज मेरे वीडियो का टॉपिक। आज मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, मेन रीज़न बिकॉज जैसे आप सब भी जानते हैं, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 2023, वो भी ये साल भी अभी ख़त्म ही होने वाला है। मोस्टली इट इज़ नेक्स्ट मंथ दिसंबर। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हम सब को याद होगा 2020 में जो हमारे वर्ल्ड के ऊपर इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी वर्ल्ड वाइड, वो पैंडमिक। उसके बाद भी कई फैमिलीज़ में या कई लोगों में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो थिंकिंग है, जो मेंटालिटी है ना, वो अभी भी चेंज नहीं हो पाई लोगों में। तो वो देख के थोड़ा मन में दुख भी आता है। एंड एज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो आज मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो शेयर करूं आप सबके साथ। एंड अगर मेरे इस वीडियो से कोई एक ह्यूमन बीइंग भी मोटिवेट होता है, एक पर्सन की भी थिंकिंग अगर सही होती है, तो दैट इज़ ओनली द मेन थिंग विच आई विल गेट इन रिटर्न। बिकॉज लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इसका मीनिंग मोस्टली क्या होता है कि अभी जैसे कई बार होता है ना, हम सुबह जैसे सो के उठते हैं तो ऐसे माना जाता है ना कि हमें एक न्यू बिगनिंग सोचना चाहिए। एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ। जैसे ही आप सुबह अपनी आंख खोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले भगवान को बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, और एक नया दिन शुरू होता है। उसके बाद जब आप अपने आप को फर्स्ट टाइम मिरर में देखते हैं तो आपको अपने आप से बात करनी चाहिए थोड़ी, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स के। आप अपने आप को बोलिए आई लव यू, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी टुडे, आई विल ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी, एंड आई विल कीप माई सेल्फ हेल्दी। अगर आप अपने आप से ऐसे 2-4 बातें पॉजिटिव करेंगे जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके बाद जिसको भी मिलेंगे उस दिन में, आप उनके साथ एक अच्छी टोन में, एक अच्छे तरीके में ही बात करेंगे। बिकॉज आप खुद अंदर से पॉजिटिव है ना, आपने अपने आप से एकदम प्यार से बात की है। और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मन में दुख क्या आता है कि इतना देखो वर्ल्ड के ऊपर जब प्रॉब्लम आई, वो तो पहले भी होता था कि चलो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी जितनी लाइफ होती है उसने उतनी जीनी होती है, ये तो हम सब मानते हैं, बोलते हैं। बट अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ, अब जैसे आपको अगर ड्राइविंग आती है और आप कार चलाने बैठ गए हो, तो आपने उस कार को कंट्रोल करना है ना, जितना आपको नॉलेज है ड्राइविंग की। अगर आपको पता है कि सामने कोई स्पीड ब्रेकर है, आपको गियर चेंज करके उसकी स्पीड थोड़ी स्लो करनी है। रोड अगर खाली है, हाईवे है, तो आप थोड़ी हाई स्पीड में गियर चेंज करके, अगर आपको राइट जाना है आप राइट जाएंगे, आपको लेफ़्ट जाना है आप लेफ़्ट जाएंगे। आप उस कार को जितना कंट्रोल कर सकते हैं और आपको जितनी नॉलेज है ड्राइविंग की, आप वैसे ड्राइव करोगे ना। उसके बाद भी अगर आपकी डेस्टिनी में या आपकी किस्मत में कोई प्रॉब्लम लिखी है उस दिन, तो ऑब्वियसली कोई आके सामने से आपकी कार को कोई दूसरी कार लग जाए, या आपने कहीं पार्क की हुई है तो कहीं और कोई 2 व्हीलर है, वो थोड़ी आपको कार को लग जाए, कोई डेंट पड़ जाए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सही बात है कि नहीं? वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना चीज़। लेकिन अगर आप कार में बैठते ही उसको स्टार्ट करके आप उसको ठीक से मतलब हैंडल ही ना करो, आप ड्राइव ही ना करो ठीक से, आप ना उसके गियर को चेंज कर रहे हो, ना आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो, आप बस ऐसे सोचो कि हाँ एक्सीडेंट तो होना ही है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट तो होता ही है कि नहीं? बात सही है ना? तो दैट इज़ रॉन्ग। सिमिलरली जब हम इस दुनिया में आए हैं, हमको लाइफ जितनी मिली है, जहाँ तक हम उसको कंट्रोल करके पॉजिटिवली और हैप्पीली रह सकते हैं, वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हाँ मरना तो है ही एक दिन, दैट इज़ रॉन्ग। सो आज मैं आपको बस यही अपना थोड़ा वीडियो के थ्रू मोटिवेट करना चाह रही थी। बिकॉज लव योर सेल्फ फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? आप जब तक अपने आप से खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से कैसे करोगे? जैसे अगेन फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपको कोई कहे कि गिव मी 500 रुपीज़, किसी को आपसे 500 रुपीज़ चाहिए, तो आप
किसी को 500 रुपीज़ तभी दोगे अगर आपके पास अपने सब एक्सपेंसेस या खर्चे करने के बाद 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं। सही बात है कि नहीं? तो आप सोचोगे कि ठीक है, अगर मैंने ये 2000 में से जो मेरे से मांग रहे हैं उनको 500 रुपीज़ दे भी दिए तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू गिव, एंड आफ्टर दैट आई हैव 1500 रुपीज़ बैलेंस स्टिल, जिससे मुझे और कोई खर्चा करना है या मुझे सेविंग करनी है। तो जब आपके पास वो चीज़ है अपने लिए तो ही आप उसमें से दूसरे को दे सकते हो ना। सिमिलरली जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो ही आप किसी दूसरे से प्यार कर सकते हो। जब आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते, मॉर्निंग में जैसी आपकी आँख खुलती है तो एक नेगेटिव ही थॉट आ जाता है, अरे फिर से अब मुझे उठ के जाना पड़ेगा, अरे फिर से आज मुझे घर में कुछ काम करना पड़ेगा, अरे फिर से मुझे बिजनेस में जाके अपना अकाउंट्स करने पड़ेंगे, अरे फिर से मुझे उठ के आज स्कूल जाना पड़ेगा। आपने उठते ही एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया, तो मीन्स यू डोंट लव योर सेल्फ। फिर आप जब फर्स्ट टाइम मिरर के सामने खड़े हुए तो आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में मोस्टली फीमेल्स के लिए तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, अगर हम अच्छे से अपने आप को क्लीन रखें, तैयार हो जाएं, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाएं, वो मोस्टली फीमेल्स हम लोग अपने लिए करती हैं। बट उसका भी जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, जिनके दिमाग सोच थोड़ी वैसी नेगेटिव होती है, वो सोचते हैं वाई शी इज़ गेटिंग रेडी, ऐसे क्यों अच्छे से रेडी होके क्यों बैठी, अगर घर में भी आप रेडी होके बैठ जाओ थोड़ा। जबकि जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं या जो अपने आप से प्यार करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि आप जो चीज़ अपने लिए ही नहीं कर सकते, आप दूसरों को कैसे दोगे वो चीज़। सही बात है कि नहीं? अभी आप जब तक अपनी आपकी प्लेट में अगर एक्स्ट्रा खाना है और आपके साथ कोई बैठा है, आपके पास 2 चपाती है और आपकी डाइट है 1 चपाती, तो अगर आपके पास में जो बैठा है वो आपको कहेगा गिव मी 1 चपाती, तो आप हैप्पीली दे सकते हो ना, बिकॉज आपके पास अपने लिए तो ऑलरेडी है ना। तो जो काम आप अपने लिए ही नहीं कर सकते, आप किसी और के लिए कैसे कर सकते हो? और आपका मन ही नहीं करेगा ना करने के लिए। तो आज मैं आपको बस यही मैसेज देना चाह रही हूँ अपने वीडियो से कि कोशिश कीजिए आप एवरी डे जब भी आप उठते हो सबसे पहले आप बोलो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द यूनिवर्स कि हमें एक और दिन मिला है। बिकॉज लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट जब तक हमारा कंट्रोल, हम जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी लाइफ को हमेशा हैप्पी रखें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, और हमारे आसपास भी जो हैं फैमिली फ्रेंड जो भी हैं उनको भी एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ देने की कोशिश करें। और अगर आप एकदम ही नेगेटिव थिंकर हैं तो इनिशियली अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्यों किसी के लिए पॉजिटिव लाइफ क्रिएट करूं, तो एटलीस्ट आप अपने लिए तो कीजिए। आप अपनी लाइफ को तो पॉजिटिव कीजिए, अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जो मेन पास्ट ये 2-3 साल में हुआ है उसके बाद भी अगर मेंटालिटी नहीं चेंज हुई, अभी भी नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो एक बहुत ही दुख वाली बात होती है जब देखने को मिलता है। बिकॉज जिन लोगों ने इस चीज़ को, एंड आई डोंट थिंक सो कि एक भी फैमिली ऐसी है जिसका ये पैंडमिक का असर नहीं आया, जिसकी फैमिली में, हर फैमिली में कोई ना कोई एक लव्ड मेंबर गया है वर्ल्ड से या फिर बीमार हुए हैं लोग। Every family has suffered the pandemic, but the sad part is कि इतनी जल्दी लोगों ने उस चीज़ को भुला दिया। जब वो वक्त ऐसा था कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, मास्क के बिना घूम नहीं सकते थे, कोई सामान घर में लाने के लिए भी लोग डर रहे थे। तो आज अगर फिर से आपको एक नॉर्मल और अच्छी लाइफ मिल रही है तो आपको तो इतना भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज जो नहीं ये लाइफ अभी कंटिन्यू कर पाए उनके बारे में सोचो तो मन में दुख आता है। एंड जब तक आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जो जो बातों को कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसको आपको डेफिनेटली कंट्रोल करके एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ को आगे, बिकॉज एटलीस्ट अपने पास से जो आप सीख रहे हो उससे आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर तो अच्छा कर सकते हो ना, ब्राइट कर सकते हो। तो आपको बस मैं यही मोटिवेट करना चाह रही थी कि हमेशा फर्स्ट यू शुड लव योर सेल्फ। आप जैसे ही उठते हो मॉर्निंग में सबसे पहले आप अपने आप को एक हक करो और आप बोलो आई लव यू, आई लव माई सेल्फ एंड आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी।
और जब आप ऐसे सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप जिसको भी मिलोगे, आप बिकॉज आपने उठते ही अपने अंदर के थॉट्स पॉजिटिव कर लिए ना, आपने अपने आप से प्यार किया, आपने अपने आप को आई लव यू बोला, आपका अंदर जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है। तो आप दिन में फिर जिसको भी मिलते जाओगे, आप उनके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे और उनको देख के आपको खुशी होगी। बिकॉज जो नेगेटिव होते हैं, जो सुबह उठते हैं, अभी आपको खुद को ड्रेस अप करने को ही आलस आ रहा है, आपको खुद को क्लीन रखने में ही प्रॉब्लम है, तो अगर आपके सामने कोई एकदम ब्यूटीफुल कोई आ जाए, मेल या फीमेल कोई भी, या बहुत सुंदर कोई प्यारा सा बच्चा भी आ जाए, या कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने, कोई सुंदर सा कोई फ्लावर्स या कुछ भी रख दिया किसी ने, आपको वो ब्यूटीफुल चीज़ भी आपको ऐसे लगेगा नहीं ये ब्यूटीफुल नहीं है, बिकॉज आपने उठते एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया। तो आपका अंदर से माइंडसेट ही नेगेटिव है। आपको सुंदर चीज़ भी ऐसे लग रही है जैसे नहीं ये सुंदर ही नहीं है, या कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आपको लग रहा है नहीं ये बात ही अच्छे से नहीं कर रहा, बिकॉज आपका अंदर से खुद ही सिस्टम खराब है ना। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।